तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग फ्लैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिया है। बाजार का मूवमेंट का बात करें तो बाजार काफी गैप डाउन ओपनिंग होता है बाजार में, उसके बाद से कंटिन्यूसली रिकवरी देखने को मिलता है और प्रीवियस क्लोजिंग में ही क्लोजिंग दे देता है। एक न्यूज के ऊपर बात कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें आज तेजी देखा गया है और मंदी भी देखा गया है। उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका कैसे ढूंढना चाहिए या नहीं ढूंढना चाहिए, मीन्स इन्वेस्ट करें या नहीं करें, और इन्वेस्टमेंट करने का सपोर्ट का लेवल के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्त का शेयर कर दो। तो चलिए न्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला एक ही न्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो न्यूज़ है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो 24% से ग्रो कर चुका है, जो कि 8 करोड़ सतत सॉरी 8.77 लाख मीन्स 8,77,000 करोड़ का बन चुका है, जो कि 62% का बजट एस्टिमेट का है। तो अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स, हर एक टैक्स का बढ़ना मीन्स एक का मीन्स देश का इकोनॉमी भी ग्रो करना, क्योंकि अगर देश का इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा तो ज़्यादा लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है मीन्स देश आगे जा रहा है, मीन्स इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो कुछ कंपनीज के ऊपर बात कर लेते हैं जिसमें आज बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला है। तो पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया वायर एंड केबल्स का सेगमेंट में मार्केट का लीडर है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक काइंड ऑफ लो बीटा कंपनी है, मीन्स इसमें ज़्यादा तेजी मंदी देखा नहीं जाता, मीन्स क्रैश भी नहीं करता या फिर बहुत कंटिन्यूअस तेजी भी नहीं देखा जाता। तो एक तरफ से आप सेफ स्टॉक इसको मान सकते हैं, और ये एक मार्केट का लीडर भी है वायर एंड केबल के सेगमेंट पे। बट स्टिल ये 40,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप रखता है। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट का लीडर भी है और कम मार्केट कैप मीन्स ये इस मतलब इस कम सेक्टर में और भी बहुत मतलब ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से तो एक साल में 10% का जंप है, और 5 साल में 5 साल वैसे हुआ नहीं है 2019 से, मीन्स 4 साल, 4 साल भी हुआ नहीं है, 3.5 साल में कंपनी इन्वेस्टर का पैसा लगभग 4 गुना से भी ऊपर हो चुका है, 4.5 गुना के आसपास हुआ है। तो एक न्यूज़ आया था 7 दिन पहले कि पॉलीकैब इंडिया को बाय कर लीजिए, क्योंकि टारगेट जो प्राइस है वो 3215 का है, मीन्स 3215, काफ़ी ऊपर है अभी भी, जो कि शेयर खान से दिया गया है। हालांकि ऐसे टारगेट प्राइस को देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, पर ऐसे न्यूज़ के आने के बाद ही ट्रेडर्स ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं और स्टॉक को ऊपर लेकर जाता है। हालांकि इस कंपनी में कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन भी कर रहा है, 22% के आसपास मार्केट का शेयर है वायर एंड केबल के सेगमेंट में, और एफएमईजी के सेगमेंट में अब धीरे धीरे एंट्री कर चुका है। तो कंपनी का अगर मैं बात करूँ स्टॉक प्राइस के हिसाब से तो इस मोमेंट पे तो अब इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप चाहो तो 2500 का लेवल दिमाग में रख सकते हैं, उस पर पहले इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी को फर्दर एड ऑन करना है तो आप चाहो तो 2400 का लेवल में भी आप चाहो तो एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इसमें आज लगभग 7.89% का भारी भरकम तेजी देखा गया है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेगमेंट से बिलोंग करता है। कंपनी कंपनी का बहुत सारे चीज भी प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, मीन्स टोटली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाता है कंपनी। और कंपनी के बारे में बात करें तो एक साल में 27% का प्रॉफिट है, मीन्स इन्वेस्टर का प्रॉफिट बना के दिया है। 5 साल में अगर बात करें तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 220 गुना हो चुका है। आप देख सकते हैं 220 गुना, 21,000%, 21,886%। वैसे मैं बात करूं तो लिस्टिंग होने के बाद से आप देख सकते हैं 30 अप्रैल 2020 से लेके 8 मई 2020, मीन्स सिर्फ 8 दिन में पैसा हो गया था 26 गुना। ये चीज ध्यान देने वाली बात है, 8 दिन में 26 गुना पैसा हो जाना ये कोई मामूली चीज नहीं है। कंपनी बहुत ही
दमखम रखता है, पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कंपनी में उतना खास प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं है। बट हाँ, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी ये हिटाची ग्रुप जापान का जो है, उसका ही एक पार्ट है। वैसे ये कंपनी एबीबी कंपनीज जो है, एबीबी इंडिया, इनसे ये डीमर्ज हो चुका था। पावर ग्रिड का बिजनेस है इन लोगों का, ग्रिड ऑटोमेशन, ग्रिड इंटीग्रेशन, हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स बनाता है, और ट्रांसफॉर्मर्स भी इन लोग खुद बनाते हैं। मीन्स इन लोगों का सर्विस भी है, प्रोडक्ट्स भी है, और ये कभी बंद नहीं होने वाला। इन लोगों का ऑर्डर बुक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। 3,500 करोड़ का इन लोगों का ऑर्डर बुक आया था 2021 में, और 2020 में 3,217 करोड़ का। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो वैसे मैं बात करूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, 14,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक भी 112 के आसपास है। आर ओ सी आर ओ काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। डेट थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे डेट भी कम हो रहा है कंपनी का। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो देख सकते हैं 165 करोड़ का प्रॉफिट है। 100, 203, 152 मीन्स प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी नहीं है, और सेल्स का ग्रोथ का डेटा उतना अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। वैसे मैं बात करूँ, कंपनी बहुत ही अच्छी है, और 75% प्रोमोटर के पास है, विफाइस के पास 5% का है, पब्लिक के पास 12%, और डी आईज अब 7% के आसपास है। तो वैसे कंपनी का जो स्टॉक है, उसका मेजर सपोर्ट अभी लगभग 2850 के आसपास हो रहा है। तो इस लेवल पे अगर ये स्टॉक मिल जाता है, तो आप चाहो तो इसमें बाइंग, फ्रेशली बाइंग कर सकते हैं, एडिंग भी कर सकते हैं। और वैसे किसी को ये स्टॉक में एक्सपोजर देना है, तो मैक्सिमम 3 to 5% का ही पोर्टफोलियो को वेटेज दे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कंपनी अभी भी काफ़ी हद तक रिस्की हमको लग रहा है, क्योंकि इतना टाइम, कम टाइम में इतना ज़्यादा रिटर्न अगर प्रोवाइड कर रहा है, प्रीमियम स्टॉक का वैल्यूएशन है। मीन्स अगर कभी भी स्टॉक ऐसा कुछ देखने को मिल जाए कि बाजार का एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पाए, तब जाके टाटा एलेक्सी जैसा हालत हो सकता है। तो कंटिन्यूअस तेजी तो एक कंपनी में देखा नहीं जाता। वैसे क्रैश तो आया था इसमें। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिला था, तो ये चाहे तो इन्वेस्ट, अगर कोई किया है तो आप चाहो तो इसमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को फर्दर एड ऑन करना है बहुत अच्छे से, तो आप चाहो तो 2500 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कुछ कंपनीज के बारे में जिसमें भारी भरकम गिरावट देखा गया है। तो पहली कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स, एक एवरग्रीन कंपनी है। पेंट्स के सेगमेंट में मार्केट का लीडर है, और डेकोरेटिव पेंट्स के सेगमेंट में भी अच्छे से काम काज करते हैं। ये कंपनी कंटिन्यूस इनोवेशन करता है। इंडिया में सबसे पहला कंपनी जो कि सुपर कंप्यूटर्स लाया था, ये कंपनी, तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है। 1 साल का रिटर्न का बात करें तो 3% का डाउन में है। 5 साल का रिटर्न बात करें तो इन्वेस्टर का पैसा लगभग 3 गुना के आसपास हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी स्मूथ है। हर एक टाइम फ्रेम में ये आपको पैसा बना के दिया है। हाँ, बाजार के प्रेशर के चक्कर में कंपनी में भी प्रॉब्लम आता है, पर कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सॉलिड कंपनी ये है। तो कंपनी का अगर हम बात करें, तो एक छोटे मोटे सपोर्ट के आसपास ही अवेलेबल है। किसी को अगर फ्रेशली बाइंग करना है, तो ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। आप चाहो तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर किसी को फर्दर बाइंग करना है, तो इस लेवल पे भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे टाइप की कंपनी में अगर आप ऊपर के लेवल में भी इन्वेस्ट करते हो, तब जाके भी आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। आपका पैसा अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बनेगा ही। तो टेंशन फ्री रिटर्न देगा ये कंपनी। और फिर भी अगर किसी को फर्दर एड ऑन करना है, बल्क अमाउंट में लेना है, तो आप चाहो तो 3,050 के लेवल दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आज लगभग 2.56% का गिरावट हो चुका है। कंपनी बेसिकली बात करूँ तो थर्ड पार्टी कंपनी है। मीन्स ये कंपनी एक सर्विस बेस्ड कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। मीन्स बहुत सारे कंपनीज का प्रोडक्ट ये कंपनी बना के दे देती है। इस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी बिलोंग करता है। मोबाइल फोन्स से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें भी कंपनी बनाती है। और वैसे में बात करें तो आज आज नहीं, मीन्स पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करें तो 1 साल में 30% का डाउन है। और 5 साल में इंडस्ट्री का पैसा लगभग 6 गुना से भी ऊपर हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी काफ़ी ऐसे टाइप का देखने को मिलता है। मीन्स 6 साल, 5 साल ही हुआ है कंपनी को,
अभी तक लिस्टिंग होते हुए। कंपनी में इतना तेजी आने का कारण था पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इस स्कीम के चलते कंपनी को बहुत अच्छा फायदा हुआ था। और वैसे मैं बात करूं, फायदा मीन्स अगर कोई पीएलआई स्कीम चला भी जाता है तो कंपनी को उतना खास प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपनी डूबेगा नहीं, बट इतना ग्रोथ शायद देखने को नहीं मिलेगा। पर ऐसा कुछ तो न्यूज़ सुनने को नहीं आ रहा कि पीएलआई स्कीम नहीं रहेगा, पीएलआई स्कीम और भी उभर के आ रहा है क्योंकि इंडिया अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो वैसे में बात करें कंपनी का पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं, टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से तो कंपनी अपने सपोर्ट पे आ चुका है। तो इस लेवल पे आप चाहो तो बाइंग का स्टार्टिंग कर सकते हैं। अभी भी ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं 5,900 या फिर 6,000 का स्टॉक आपको 4,000 में मिल रहा है। अगर आपको फिर भी अगर फर्दर बाइंग करना है तो आप चाहो तो 3,500 का लेवल दिमाग में रख सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम 3 to 5% का वेटेज देना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है नवीन फ्लोरिन। रेफ्रिजरेंट गैस के सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट का लीडर तो नहीं बोल सकते, पर लीडर है और इंटरनेशनली काम भी करता है कंपनी। और कंपनी में आज लगभग 4 3.5% का गिरावट हो चुका है। और एक साल का रिटर्न का बात करें तो अभी तक 7% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 6 गुना हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी स्मूथ देखने को मिलता है। ये भी एक लो बीटा काइंड ऑफ कंपनी है, मीन्स इसमें ज्यादा गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी का थोड़ा बहुत बता देते हैं जल्दी से। तो 20,000 करोड़ का एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है। स्टॉक पी 75 का है। आर उतना खास देखने को नहीं मिलता। प्लेज है कंपनी के पास 3% का। डेट थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। तो कंपनी फ्लोरीन के सेगमेंट से फ्लोराइड गैस, ऑर्गेनिक फ्लोराइड, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड फ्लोराइड के सेगमेंट में काम करता है। तो कम देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोइंग तो है पर कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसके चलते आप चाहो तो इसमें बहुत लोग ये कंपनी को अवॉइड करते हैं, पर अवॉइड नहीं करना चाहिए क्योंकि आप देख सकते हो 10 साल का सी ए जी आर 54% का मैसिव है। और 5 साल का सी ए जी भी अच्छा है। और 10 प्रॉफिट का ग्रोथ 5 साल तक काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और कंपाउंड सेल्स का ग्रोथ भी 5 साल तक काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। वैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। 29% प्रोमोटर के पास, एफआईएस के पास 20%, डीएस के पास 22% और पब्लिक के पास 27% का देखने को मिल जाता है। और कंपनी की अगर हम बात करें यहाँ पे सपोर्ट के मामले में, तो ये कंपनी पहले सपोर्ट पे आ चुका है। तो इस पे चाहो तो एडिंग कर सकते हैं कंपनी का। और इसके नीचे अगर फर्दर गिरावट होता है तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा गिरावट तो होता नहीं है। तो आप चाहो तो 4,150 के लेवल दिमाग में रख सकते हो। किसी को एडिंग करना है तो ये लेवल भी काफ़ी अच्छा है, नया फ्रेशली बाइंग के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है लैंसर कंटेनर लाइंस। बेसिकली कंटेनर के सेगमेंट से, लाइक कॉन्कर के बारे में आप लोग सुना होगा। कॉन्कर रेलवे का कंटेनर्स लेके जाता है। तो कंपनी उसी के सेगमेंट से बिलोंग करता है, पर ये एक प्राइवेट कंपनी है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल, एक साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा लगभग 12 गुना से भी ऊपर हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है कंपनी को, सिर्फ 6 साल हो चुका है। तो 6 साल में इन्वेस्टर का पैसा 170 गुना हो चुका है। हालांकि मैं बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो कंपनी का पैसा मीन्स स्टॉक जो है वो 3 साल में लगभग 72% टूट चुका था, 72% फॉल हो चुका था। तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। क्योंकि कंपनी की अगर हम बात करें मार्केट कैप के हिसाब से, तो 1,350 करोड़ की बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक पी 31 का है। आर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। डेट काफ़ी बड़ा पड़ा हुआ है कंपनी। और वैसे मैं बात करूँ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो कंपनी पहले उतना खास प्रॉफिट नहीं कमाता था, बट 2018 के बाद से 788, फिर 927 to 43 मीन्स लास्ट 4 साल से काफ़ी अच्छा कमा रहा है। और स्टॉक प्राइस का सीएजर 5 साल में काफ़ी अच्छा 68%, 3 साल 240% का सीएजर देखने को मिलता है। कंपाउंड प्रॉफिट का ग्रोथ भी 3 डिजिट में देखने को मिल जाता है। सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। वैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में प्रोमोटर अपना स्टेक बेचा है। वैसे खरीदा कौन? एफ ने 13 से लेकर 20% हो चुका है। डी नहीं है।
और पब्लिक के पास 24% का स्टेक है। तो कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो ये लेवल पहला सपोर्ट में आ चुका है, तो इस लेवल पे आप चाहो तो फ्लैशली बाइंग कर सकते हैं। अगर किसी को ये लेवल पे खरीदा हुआ है कंपनी, तो आप चाहो तो 390 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट एक नया कंपनी के बारे में थोड़ा वो डिस्कस करके ये वीडियो को एंड करते हैं। तो कंपनी का नाम है यूनिपार्ट्स। आज ये कंपनी को लिस्टिंग हुआ था। तो लिस्टिंग में आज लगभग 6.5% का नेगेटिव मीन्स नीचे जाके ये लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग नेगेटिव में होता है। तो ये एक बुरी चीज़ हुआ है, मीन्स बहुत लोग लिस्टिंग गेंस के लिए इन्वेस्ट करता है, पर लिस्टिंग लॉस हुआ है कंपनी को। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी ऑटो एंसिलरीज के सेगमेंट से बिलोंग करता है, देख सकते हैं पीयर्स कंपैरिजन में। तो ऑटो एंसिलरी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है। आरओसी आरओई तो फिर भी ठीक ठाक है। अगर हम बात करें इसका प्रॉफिट एंड लॉस, तो अच्छा है। 44, 70, 63, 91, 116 ग्रो तो कर रहा है। और 3 साल का आप देख सकते हैं प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ ठीक ठाक है। लेट्स सी क्या होगा। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो ये लेवल मतलब पहले दिन पे तो नहीं करते, देखते हैं कुछ दिन के बाद अगर कुछ क्रैश होता है या फिर मूवमेंट कैसे होता है कंपनी में, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसे टाइप का वीडियोस देखने के लिए आप चाहो तो इंस्टाग्राम और कोड का लिंक फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।